का नाम है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीके से हम लोग वाटर के एडिशन को क्या नाम देते हैं, हाइड्रोलिसिस, उसी तरीके से हम लोग अमोनिया के एडिशन को क्या नाम दे सकते हैं, अमोनोलिसिस। तो देखिए इसमें रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि अगर हम CH3 CH2 Cl की रिएक्शन किससे कराएं, NH3 के साथ करा दें और इसको हीट करें, तो देखिए यहाँ से एक H बाहर निकल के यहाँ के Cl को लेकर क्या बना देगा, सबसे पहला हमारा HCl बनेगा। तो इसमें क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और इस NH3 से एक H निकलने के बाद ये क्या बचा, सिर्फ NH2 बच रहा है, तो यहाँ पे ये लिख देंगे। ये सबसे पहला स्टेप है। अभी बिल्कुल भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। ये जो कंपाउंड बना है इसको हम दोबारा लिखेंगे, CH3 CH2, फिर आएगा हमारे पास NH2। इसकी रिएक्शन हम दोबारा किससे कराएंगे, ये जो कंपाउंड था हमारा एल्काइल हैलाइड, इससे रिएक्शन हम दोबारा कराएंगे CH3 CH2 Cl। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली इधर से एक H बाहर निकलेगा, वो इस Cl को लेकर क्या बना देगा, HCl फिर से बनेगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक CH3 CH2 ये वाला और दूसरा CH3 CH2 ये वाला हमारा, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएंगे हमारे पास, CH3 CH2 जो एक था वो कितने हो जाएंगे, CH3 CH2 का होल ट्वाइस यानी कि 2 हो जाएंगे, और जो NH2 लिखा था वो क्या बचेगा हमारा, NH बचेगा। ठीक है, तो जो पहले लिखा था इसका नाम क्या था, ये हमारा 1 डिग्री अमीन था, जो दोबारा बना ये इसका नाम क्या है हमारा 2 डिग्री अमीन है। ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें NH2N और NH ग्रुप पाया जाए वो सबके सब क्या होते हैं, अमीन्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला हमारा बन गया 1 डिग्री अमीन, दूसरा बन गया हमारा 2 डिग्री अमीन। अभी भी रिएक्शन पूरी नहीं हुई है। जो आपका 2 डिग्री अमीन बना है इसको आप दोबारा लिखेंगे, CH3 CH2 का होल ट्वाइस NH। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको फिर से करनी है CH3 CH2 Cl के साथ। अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये वाला H इस Cl को लेकर फिर से क्या बना देगा, सबसे पहले HCl। अब जो बच रहा है देखिए यहाँ पर CH3 CH2 का होल ट्वाइस था, एक CH3 CH2 ये वाला है, तो हमारे पास CH3 CH2 अब कितने हो जाएंगे, 3, तो आप यहाँ पे लिख देंगे होल थ्राइस, और ये वाला सिर्फ यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, N बचेगा। इस अमीन का नाम होता है 3 डिग्री अमीन। ठीक, तो देखिए अभी तक 3 अमीन बन गई, 1 डिग्री बन गई, 2 डिग्री बन गई और 3 डिग्री बन गई। अगर कभी आपके पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन, देन यू कैन यूज दिस रिएक्शन फॉर दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्चुअली इस अमीन को हम दोबारा लिखते हैं, 3 डिग्री अमीन को, CH3 CH2 का होल थ्राइस N। इसकी रिएक्शन हमें करानी है एक बार फिर से, किससे रिएक्शन कराएंगे, CH3 CH2 Cl से। अब देखिए यहाँ पे कुछ बाहर निकले, इसके लिए इस N के पास कोई फ्री हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सब कुछ कंबाइन कर देना है। तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 का होल 4, और ये जो N लिख देंगे आप यहाँ पर, और ये Cl लिख देंगे। अब देखिए इस वक्त इस N की वैलेंसी हमारी 5 हो रही है, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, इधर हम Cl माइनस लगा देंगे। ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड का नाम होता है क्वार्टरी। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट। इस कंपाउंड का नाम होता है क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, एक्चुअली ये जो पूरी रिएक्शन है ना, ये पूरी इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हॉफमैन। ठीक, इनका नाम था हॉफमैन, इसी वजह से हम इसका एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, हॉफमैन अमोनोलिसिस बोल सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कभी आपसे ये नेम रिएक्शन पूछी जाए तो आप ये 4 स्टेप वहाँ पर लिखेंगे इस रिएक्शन में। आप यहाँ पर देखेंगे इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि NH3 को हम खर्च कर रहे हैं लगातार। जब तक N के पास सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाएं तब तक आप इस रिएक्शन को स्टॉप नहीं करेंगे। एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे वाटर ऐड हो वो हाइड्रोलिसिस, और जहाँ पे अमोनिया ऐड होती रहे लगातार उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, अमोनोलिसिस। अब टर्म्स को समझिए, यहाँ पे टर्म अमोनोलिसिस कह रहा है, यहाँ पे क्या लिखा था, हाइड्रोलिसिस। किसी भी टर्म को देख के आप बता सकते हैं। अगर आपको वो टर्म का मतलब नहीं पता है ना, तो एक्चुअली आपके लिए रिएक्शन कर पाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है।